अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे ठीक होंगे। अभी एक मैं पॉडकास्ट चेक कर रही थी जो कि इस वक्त टिकटॉक पे बहुत ज्यादा वायरल हुआ है मिस्टर पतलू साहब का, और उसकी कुछ क्लिप्स हैं जो मैं यहाँ चला रही हूँ। एक दफा आप थोड़ा सा सुने, उसके बाद के ऊपर बात करूंगी मैं। वो मर्सिडीज थी और मर्सिडीज के पीछे V8 थी जी। और जो गाड़ी आप क्रूजर यूज कर रहे हैं जी। वो भी आपकी अपनी है? मेरी अपनी। अच्छा, अभी जिस गाड़ी में आप आए हैं जी। मैं नंबर तो डिस्क्लोज नहीं करूंगा। मैं करें क्या इसमें कि मैं कुछ मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं कि गाड़ी का आपको सवाल करना अच्छा लगता है, आपको नंबर डिस्क्लोज करना नहीं अच्छा लगता। देखिए, वो मैं बता दूं आपकी इजाजत से। जी बताएं, कोई मसला नहीं। AUK001। जी। मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ, इस तरह का जब गोल्डन नंबर होता है ना तो नेचुरली नजर जाती है फौरी तौर पर। अच्छा, ये आप लोगों ने क्लिप देख लिया। अब मैं आपको थोड़ी सी बात बताती हूँ कि जो है ना, एजुकेशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग। इसलिए कहते हैं पढ़ाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप 4 जमातें पढ़ लेते हैं ना तो आपको अच्छा बुरा क्या कहना है क्या नहीं कहना, इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा तमीज़ आ जाती है। तो बहुत सारी बातें जो है वो रेहान साहब ने, जो है वो जो एंकर हैं रेहान साहब, उन्होंने बहुत ज़्यादा बातें जो है वो कुछ बोल्ड भी की। कुछ ऐसे सवालात थे जिनको जो है वो सुन के मुझे लग रहा था एक आधा जगह पे कि शायद ये सवाल नहीं होना चाहिए था। क्योंकि देखें, जो गेस्ट है ना आपका, उसकी भी आपने रिस्पेक्ट करनी है, ठीक है, और आपने अपनी डिग्निटी को भी जो है वो बरकरार रखना है। तो दोनों तरफ का हिसाब किताब बराबर होना चाहिए। बेशक उन्होंने इजाज़त दे दी थी गाड़ी का नंबर बताने के लिए पतलू साहब ने, लेकिन मैं जहाँ तक समझती हूँ कि गाड़ी का नंबर नहीं बताना चाहिए था। दूसरी बात यह है कि टैक्स आप पे कर रहे हैं नहीं कर रहे, ये आई थिंक सो ये भी बहुत ज्यादा पर्सनल बात है, ठीक है। बेशक वो एक पब्लिक फिगर है, लेकिन पब्लिक फिगर होने का ये मतलब नहीं कि आप अपने गेस्ट से कुछ भी सवाल कर लें। कुछ क्वेश्चंस बहुत अच्छे थे, कुछ क्वेश्चंस बहुत बोल्ड थे। तो रेहान साहब ने एक सवाल किया, आप लाइव जाते हैं टिकटॉक पे, उसके ऊपर आप लड़कियों को नचवाते हैं। तो पतलू साहब का इसके ऊपर जवाब ये था कि लड़कियां अपनी मर्जी से नाचती हैं। और उन्होंने जवाब भी इस तरीके से दिया कि जो है वो साफ पता लग रहा था कि जो है वो सामने जो रेहान साहब बैठे हुए हैं उनको कहना चाह रहे हैं। और उनको एक आधा क्वेश्चन जब आंसर दिया पतलू ने एक आधा, तो उनको बहुत बुरा भी लग रहा था। वो शक्ल के जो हाव भाव थे उससे पता लग रहा था। जब पतलू साहब ने ये बोला ना कि जिनकी बहनें होती हैं उनको बहुत तकलीफ होती है, तो ये जवाब जो है वो शायद रेहान साहब को बहुत बुरा भी लग रहा था। लेकिन मैं आपको यहाँ पे ये बताऊंगी कि आदमी की ये फितरत होती है कि जब भी कोई ऐसी बात होती है ना, कोई गलत बात होती है, तो वो सब ब्लेम जो है ना वो लड़की औरत जात पे डाल देता है। क्यों भाई? हालांकि मैं पतलू साहब का जो है वो जो लाइव बैठते हैं, ये मैंने बहुत ज़्यादा वीडियोस भी देखी हुई हैं। उस लाइव सेशन के अंदर ये खुद बोलते हैं कि आप पनिशमेंट करें डांस वाली, ठीक है। वो ठीक बात है कि लड़की एक्सेप्ट करे ना करे, ये उसका कॉल ऑफ फेल है। ये उसको ज़्यादा अच्छी तरह पता होना चाहिए कि उसने क्या एक्सेप्ट करना है और क्या एक्सेप्ट नहीं करना। ऑब्वियसली सी बात है, अगर आप वहाँ पैसा कमाने के लिए बैठे हुए हैं तो सामने जो लड़की बैठी है वो भी पैसा कमाने के लिए वहाँ पे आई है। अगर वो पनिशमेंट नहीं करेगी तो ऑब्वियसली सी बात है हार जाएगी और उसको वहाँ से पैसा नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर ये बात है कि कसूर एक का फिर नहीं कह सकते हम, ठीक है। कसूर दोनों पार्टी का है, लड़के का भी है लड़की का भी है। लेकिन यहाँ पर पतलू साहब ने क्या किया कि सारा का सारा ब्लेम लड़की सामने बैठी है उसके ऊपर डाल दिया। तो ऐसा मत करें पतलू साहब, कसूर दोनों तरफ का है, ठीक है। अगर आप पनिशमेंट दे रहे हैं तो वो पनिशमेंट एक्सेप्ट कर रही है, तो दोनों तरफ का कसूर है। पनिशमेंट या तो आप दें ही, ऐसी मत ना, आप नहीं देंगे तो वो नहीं करेगी। लेकिन आप अगर बोलेंगे कि डांस करो तो ऑब्वियसली सी बात है उसने तो उसको एक्सेप्ट करना ही करना है, क्योंकि वो भी एक गेम का पार्ट है। और जो है वो अगर वो नहीं करेगी तो वो हार जाएगी। कि माशरा ऐसा है ना कि जब कुछ गलत होता है ना तो सब सारा का सारा ब्लेम लड़की के ऊपर डाल देते हैं कि लड़की की वजह से सब कुछ हो रहा है। अलबत्ता मैं ये बात जरूर करूंगी कि मिस्टर पतलू ने अगर एक बंदे के ऊपर, एक लड़की के ऊपर ये सारा का सारा ब्लेम डाल दिया कि वो करना चाहती है तो वो कर रही है, तो ये बात गलत है। आप करवाना चाहते हैं तो वो कर भी रही है। दो बातें करें, इस तरह से बात करें, ठीक है। क्योंकि गलती दोनों तरफ की है। ना आप पनिशमेंट दें ना वो करेगी। अगर आप पनिशमेंट देंगे तो ऑब्वियसली सी बात है वो भी पैसे कमाने के लिए वहां बैठी है, वो तो कभी हारना नहीं चाहेगी, तो वो तो करेगी। ये ब्लॉग करने का बिल्कुल ये मतलब नहीं था कि मैं रेहान साहब के ऊपर कहीं तनकीद करूं, ना मेरा ये मकसद था कि मैं पतलू साहब के ऊपर तनकीद करूं। दोनों अपनी अपनी तरफ से जो है वो बहुत अच्छा जो है वो पॉडकास्ट कर रहे थे और बहुत अच्छा मुझे पॉडकास्ट लगा। मैंने बहुत गौर से सुना, तो इसलिए मेरा दिल किया कि हाँ, इसके ऊपर थोड़ा सा तबसरा बनता है और वो करना भी चाहिए। अगर मेरा ये ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरा हर आने वाला नया ब्लॉग आप लोगों तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।